Good morning, guys. Today we will learn about the liquidity zone, right? हम पहले बात कर चुके हैं लिक्विडिटी की। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल देख लीजिएगा। एक महीने के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, राइट? जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आप एक तरीके से आप ये मान लीजिए, दो तरीके से होता है। एक होता है नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट्स में आप कुछ जोन्स क्रिएट कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड द लिक्विडिटी जोन। ओके, और आप इसे भी कह सकते हैं दिस इज योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये अपने अपने डिपेंड करता है, अपना अपना आइडिया होता है सभी का कहने का और करने का, राइट? ये दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। पहला होता है कि आप अपनी मर्जी से, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ये एक सपोर्ट पे था, राइट? इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे था, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आया। एक एग्जाम्पल के तरह बोल रहा हूँ। और आपको लगता था कि ये रेसिस्टेंस है और मार्केट यहीं से बार बार रेसिस्ट करेगा, मतलब मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, दैट इज रेसिस्टेंस। बट ये क्या है कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये बन चुका है। ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, पर बनने से पहले पता करना। इनफैक्ट मैं आपको ये बोल देता हूँ, महीने का भी आप देख सकते हो, और इनफैक्ट आप इसके अंदर में वीकली भी देख सकते हो और डेली का भी आप लिक्विडिटी जोन बना सकते हो। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हमारे लिए है वो है ट्रेंड जानना। अगर आपको ट्रेंड के बारे में आइडिया है दोस्तों कि भैया ट्रेंड आपका बेरिश है, ध्यान रखना, ट्रेंड बेरिश है और या ट्रेंड बुलिश है, पहले आप ये जान लीजिएगा कि आपको पहले ट्रेंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन? ओके, तो जैसे मान लीजिए आप एक व्यू बना के पहले से ही दिन में रखेंगे कि मेरा व्यू बेरिश रहेगा, देन इट विल वर्क सो वेल। अगर ये आप नहीं बना के रखते हो कि भाई मेरे को नहीं पता है कल का मार्केट क्या होगा, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर, राइट? एक पीस ऑफ पेपर और लाइन ही बन के रह जाएगी। तो आपको ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी। आई ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। और अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी जोन, राइट? आप लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने लिक्विडिटी आपको पहले ही बता दी, मैं रिकैप कर देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्त वो जगह जिस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप लोगों को स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अक्सर आपने नाम सुना होगा ट्रैप ट्रेडिंग करके, राइट? स्टॉप लॉस हंटिंग करके, राइट? तो ये सारे सवाल होते हैं, बट एक्चुअली में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, ये एक मन की बातें हैं, मन में ही रहती है, और जब बाहर निकलती हैं तो अलग नाम से निकलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? आप इसको लिक्विडिटी को आप स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पैसा डालना मार्केट में। जब भी मार्केट में पैसा आएगा मतलब लिक्विड आएगा मार्केट में। जैसे लिक्विड आएगा और पैसा देखो बहता है, मार्केट में पैसा बहता है, तो ऐसे लिक्विड बहेगा उसमें। तो लिक्विड बहते बहते वो कितना भी नीचे गिर करके कितना भी नीचे उठ सकता है। तो दैट्स कॉल्ड द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। और ये लिक्विडिटी हम छोटे आदमी प्रेजेंट नहीं करते हैं। लिक्विडिटी का सबसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने खरीदा कोई बेचा, तो ये एक लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? तो यही कॉन्ट्रैक्ट्स जितने ज्यादा जिस साइड पे होते हैं उस साइड पे मार्केट जाता ही जाता है, ठीक है? लाइक डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें अभी लिक्विडिटी जोन का, तो लिक्विडिटी जोन क्या होता है कि एक बंच ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट इस प्रकार नीचे जा रही है, राइट? और अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है, बट क्या कि मार्केट फिर कुछ दिन क्या होता है ना, इधर ही रहता है, ऊपर जाता है, इधर रहता है, राइट? इस तरीके से रहता है। तो अभी हमें समझ में आ जाता है कि यार हमारे पास में ऊपर एक जोन है, हमारे पास एक नीचे एक जोन है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम इसको भी मार्क कर देते, तो हमें नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली क्या करें। बट लिक्विडिटी जोन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है कि वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लाइन बताता है आपको, ठीक है? तो उस जोन की हम बात करेंगे, ठीक है? इसके लिए मैंने आपको बोला, if you know about the trend of the day or of the week, then it will work for you। ये आपके लिए काम करेगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके लिए भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वो देख लेना। ट्रेंड को जानने के बाद ही अब इसे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मान लीजिए आपके लिए सिर्फ एक कोरा कागज की तरह हो जाएगा, ठीक है? अभी जैसे कि अभी मैं इसको हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीवेट पॉइंट्स ओपन करते हो, राइट? पीवेट पॉइंट्स, राइट? पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू लेके चल रहा हूँ, ठीक है? ये हम बहुत सारे हो गए हैं,
राइट, एक बार इन सभी को हटा देता हूँ और पीवेट पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं आपको। राइट, अब पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स की बात करें, देखिए स्टैंडर्ड्स आई जनरली प्रेफर फिबोनाची का एरिया। अब ये है आपका डेली, मान लेते हैं हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे। राइट, अब इंट्राडे के लिए आपको लेवल ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब आपको ट्रेंड नहीं पता तो ये लाइन भी किसी काम की नहीं। आपको लगेगा कि मैं होता तो मैं रीटेस्ट पे बाय कर लेता, या मैं होता तो रीटेस्ट के ऊपर सेल कर देता, मैं होता तो इधर से सेल करता फिर इधर आके रीटेस्ट पे बाय करता। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी आते हैं, राइट, बट हमें ऐसे नहीं करना। राइट, तो मैं आपको ट्रेंड का के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो लाइन इसी प्रकार रहेंगी, बट एग्जैक्ट दिस इज नॉट द लाइन। एग्जैक्ट आपको एक हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा कि अगले हफ्ते की मार्केट क्या होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। कुछ फंडामेंटल्स में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटल्स के लिए फिर आपको बहुत ही इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा और वो डिटेल चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। राइट, जो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ वो बहुत ही प्रीशियस है, तो प्लीज वैल्यूएबल कमेंट करके जाइएगा। भाई गलत लगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताइएगा, सो दैट मैं इन चीजों को आपके तक, देखो जितना मैं सिंपल कर सकता हूँ चीजों को उतना सिंपल करूंगा। राइट, तो लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट ग्रोथ होगी, जितनी ग्रोथ होगी उतना फायदा आपका है, बिकॉज मैं उतने कंटेंट ज्यादा डालूंगा। राइट, तो अभी हम लिक्विडिटी जोन्स की बात करेंगे। लिक्विडिटी जोन्स को कैलकुलेट करने के लिए हर एक जगह एक जैसी कैलकुलेशन नहीं होती, दो तरीके से कैलकुलेशन होती है। एक तो अपनी आंखों से देख के आप बता दो कि हाँ, कि भाई कल के लिए मेरे पास ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा, ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। राइट, ये अपने आंखों से बना लिया, बट ये कितना काम करने वाला वी डोंट नो। राइट, हमें नहीं पता। तो अब मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊंगा, क्योंकि इतनी डिटेल में जाने के लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी बहुत जरूरी है, और स्ट्रक्चर मैपिंग अभी तक मैंने आपको सिखाई नहीं है, तो उसका रेलिवेंस ही नहीं है। तो हम सेकंड चीज करेंगे कैलकुलेटिव बेसिस। आई रिपीट, कैलकुलेटिव बेसिस। अब यहाँ कैलकुलेटिव बेसिस क्या होता है, देखो ट्रेडिंग के अंदर में मैथमेटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्रेजेंट होता है। तो निफ्टी के अंदर, आई रिपीट निफ्टी। अब एक बात बताइए, आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और चैट बॉक्स में बताइएगा कि कितने ऐसे लोग मानते हैं इस बात को कि अगर मुझे ट्रेंड जानना है अपना पर्टिकुलर डे का, तो क्या वो ट्रेंड में पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से जान सकता हूं। मान लो मार्केट इस प्रकार क्लोज हुई, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस था। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, आई कैन से दैट यस वी आर इन द गैप डाउन मार्केट। हम गैप डाउन मार्केट में, हमें कब पता चल रहा है, हम क्लोजिंग प्राइस से ही पता कर सकते हैं कि भैया मार्केट हमारा गैप डाउन खुला है। ना ही मैं ओपनिंग प्राइस से पता कर सकता, ना लो से ना हाई से, मैं सिर्फ पता कर सकता हूं तो क्लोजिंग प्राइस। और दैट इज अ क्लोजिंग प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग टू मेक द लिक्विडिटी जोन फॉर इंट्राडे एंड वीकली बेसिस। ओके, तो सबसे पहले हमारे को अगर निफ्टी का लिक्विडिटी जोन निकालना है फॉर अ वीक, आई रिपीट फॉर अ वीक और फॉर अ डेली बेसिस, तो आपको दो चीजें जाननी पड़ेंगी। ऑन वीकली बेसिस जाने से पहले हम डेली बेसिस समझेंगे। डेली बेसिस के लिए आपको निफ्टी के अंदर में क्लोजिंग प्राइस, आई रिपीट क्लोजिंग प्राइस में लिख देता हूं, वरना लोग पूछेंगे कमेंट में आकर के, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। क्लोजिंग प्राइस को मतलब में 69.5 पॉइंट्स एड ऑन करने, तो ये आपके ऊपर साइड की अपर साइड की क्या निकलाएगी, लिक्विडिटी जोन। राइट, ये अपर साइड का लिक्विडिटी जोन बन जाएगा। और अगर क्लोजिंग प्राइस में से आप लोग माइनस कर देते हैं इसको 69.5 से, तो विच इज कम टू लोअर साइड लिक्विडिटी जोन। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन आपका बन के तैयार हो जाता है। ये दिन का एक है। अब मान लो अगर आपको और भी ऊपर की लिक्विडिटी जोन निकालने हैं तो यू कैन प्लस, अब जो भी प्राइस निकल के आएगा उसमें 69.5 कर देना, विच इज रफली लाइक पीवेट्स की तरह बन जाते हैं ये। राइट, अभी काम कैसे करेंगे मैं एग्जैक्ट फिगर के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर के साथ बताऊंगा, सो दैट चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइट, तो सबसे पहले हम निफ्टी का निकालते हैं। राइट, और फिर मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बताता हूँ। निफ्टी करके दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी आपको खुद करना है। जैसे मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट हो चुका है इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरा क्लोजिंग प्राइस है, ध्यान रखना ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है। यहां में से छुपा लेता हूं, मुझे नहीं पता है मार्केट कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, और मेरा कोई बाइस्ड भी नहीं है। बाइस्ड मतलब मुझे पहले से ही मैं बाइस होके बैठा हूं कि मैं बुलिश हूं, नहीं, मुझे ट्रेंड पता है या नहीं वो बात की बात है, पहले मैं ये निकाल लेता हूं।
निफ्टी से जैसे मैंने बोला कि 69.5 इज माई एक्चुअल वैल्यू, 69.5 याद रखना, 25 है, थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे। 69.5 इज 30 no, 3025, right? This is 69.5 actually, right? 69.5 मैंने मार्क कर दिया एग्जैक्टली, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से ये तो अपर साइड का रेंज आ गया, ऐसे आप 69 को डाउन साइड पे कर दो तो अब लोअर साइड का रेंज आ जाएगा। अगर मैं अब और भी ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो देर इज नथिंग बट आप इसको इस तरीके से यूज कर लीजिए। मैं जनरली गैन को यूज कर लेता हूँ फॉर मेकिंग अ लिक्विडिटी जोन, क्योंकि ये इक्वल इक्वल मेजरमेंट्स में आ जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो ये पिछले दिन के लिए ये एक एंड दो, राइट। अभी जब मार्केट ऊपर खुला है तो हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए आपको समझेंगे, राइट। अब मार्केट को प्ले करते हैं, राइट। अभी आप देखेंगे तो मार्केट सी जस्ट चेक इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि देखो लोअर पॉइंट पे जिस हिसाब से मार्केट प्लान करता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। अब आप देखेंगे तो मार्केट आपको ऑलमोस्ट 69.5 की रेडार पे मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा बिकॉज थोड़ी वैल्यूज को मैंने चेंज हो गया था, ठीक है। अभी आप देखिए, आप पूरे दिन को देखिए कि ये मार्केट किस प्रकार इस लाइन के आसपास काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा व्यू अगर बुलिश है ना, इफ आई एम बुलिश इन अ मार्केट देन दिस लाइन विल वर्क मी अ बेटर रिजल्ट। अब ये लाइन आपको पिछले जाओ, पीछे जाओ और पीछे जा करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइंस किस बेसिस पे। अब ये लाइन जो लिक्विडिटी की है वो कम से कम पिछले दिन की तो नहीं है, ये तो समझ में आ गया है कि रवि भाई हमारा जो पिछले दिन का लिक्विडिटी आप इस चीज़ को बोल रहे हो ये तो नहीं है, विच मीन्स ये जो लिक्विडिटी है वो पिछले दिन को कैलकुलेट करके ज़रूर बनी है। बट ये लिक्विडिटी पॉइंट अगर आप पीछे जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आएगा कि लाइन किस बेसिस पे बनी जा रही है, राइट। ये कैलकुलेटिव है, अब इसका कैलकुलेशन मत पूछना है किस बेसिस पे बना है, ये मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इसी तरीके से बनता है। यू कैन सी एकदम टॉप का जो पॉइंट है, अब मैंने खुद अपने हाथ से नहीं बनाया है, ये अपने आप एक इन डिटेल चीज़ें बनी है, राइट। अब इन लाइंस को आप प्रॉपरली सर्च करिए, वेरीफाई कीजिए, देर इज़ नॉट अ प्रीमियम कंटेंट फॉर यू। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ निफ्टी एंड अ बैंक निफ्टी कॉन्सेप्ट, राइट। ये तो था डेली का, राइट। अब इसके लिए एक दिन और निकाल लेते हैं, मान लेते हैं मैं पिछले दिन के लिए और चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली 69.5 लेवल, अब डाउन खुला है मार्केट में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं अभी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको एकदम प्रॉपर चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ओके ठीक है, एग्जैक्ट आप इसको मार्क कर लीजिएगा आफ्टर दिस। अब उसके बाद में मैं बेसिकली इसको फिबोनाची से या इससे 0.5 लेवल से इस तरीके से कर देता हूँ, राइट। अभी आप इस प्रकार इसको इस तरह इधर मार्क कर दो, यू कैन सी आप तो पिछले दिन के यूज़ करके आप बना रहे हो, तो बेसिकली पिछले दिन का कोई रेलिवेंस भी नहीं बनता। अगर आप देखेंगे ना मार्केट उसी जगह से रेसिस्ट करते हुए, उसी जगह से रेसिस्ट करते हुए सपोर्ट लेता हुआ मार्केट वहीं तक चल रहा है, विच इज़ मार्केट यहाँ एक बहुत ही वाइटल रोल प्रेजेंट करता है हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका बाइस बेरिश है ना तो आप लाइन्स के नीचे शॉर्ट मार, राइट। अगर आपका बाइस बुलिश है ना तो जस्ट वेट फॉर द सपोर्ट एंड क्रिएट सम प्राइस एक्शंस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट विच एवर यू सूट्स टू यू, राइट। ये तो था दोस्तों, ये तो था जब आप बेसिकली, ठीक है, अगर आप ऑन अ बेसिक एरिया, अगर आप इसके अंदर में चाहते हो, किसके अंदर में चाहते हो, इस पर्टिकुलर एरिया में चाहते हो डेली बेसिस पे। अगर आप वहीं वीकली बेसिस पे जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जाओ आप लोग, डेली टाइम फ्रेम के बाद में सिर्फ फ्राइडे की क्लोजिंग आप ले लीजिएगा, जस्ट अ फ्राइडे की क्लोजिंग ले लीजिएगा। वेयर इज फ्राइडे, दिस इज द फ्राइडे गाइस, फ्राइडे का क्लोजिंग आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और वेरीफाई विद 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सो दैट चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे का क्लोजिंग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, हाँ मैंने क्लोजिंग मार्क कर लिया। अब मुझे यहाँ से रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट चाहिए फॉर द वीक चाहिए, या लिक्विडिटी जोन चाहिए फॉर द वीक चाहिए, मैं पूरे वीक का निकाल सकता हूँ। अब इसमें मुझे 69 नहीं करना, आई रिपीट 69.5 नहीं करना, तो मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है, राइट। और कैलकुलेशन क्या रहेगी आपको 69.5। अब दिक्कत ये होती है मैथमेटिकल के लिए हम 7 डे का रखें या 6 डे का रखें। मैं जनरली इसको 5 डे रखता हूँ, इंटू 5 ये मेरे पास में आ गई, ये मेरे पूरे हफ्ते की रेंज आ गई।
कि मतलब मार्केट 347 पॉइंट ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है। मुझे सिर्फ इतना मार्क करना होता, 347 पॉइंट। देखिए ध्यान रखना, 347 पॉइंट्स मुझे नीचे जाना है और 347 पॉइंट ऊपर जाना है। 347, 347, जस्ट इतना, 347, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जो बता रहा हूँ वही फॉलो करना। डन, इस चीज़ को क्लियर हो गया। अब ये मेरी जो रेंज है वो मंडे से कहाँ तक जाएगी दोस्तों, ये जाएगी मंडे से फ्राइडे तक। अब जो भी रेंज निकल के आएगी वो अगले हफ्ते के लिए रहेगी। एंड नाउ यू कैन सी द मैजिक ऑफ द मार्केट। और अब ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप पीवेट्स के साथ यूज़ करोगे, दैट्स कॉल्ड द एक्चुअल प्योर लिक्विडिटी। अगर आप देखेंगे तो प्योर लिक्विडिटी। अब इसके अंदर में मैंने इधर से इधर तक आपका क्या बोलते हैं गैन को यूज़ किया और अलग लिक्विडिटीज़ भी मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, रे भाई ये तो हमें भी पता था। अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे रास्ते पे। अगर आपको नहीं पता, दैट विल बी कि यार हाँ आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, राइट। अभी मैं आपको अगले इस हफ्ते से पहले का एक हफ्ता दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कितना वैल्यू निकल के आया था हमारे पास में। द वैल्यू इज कैलकुलेट 69.5 into the calm 5, ओके इट्स 347.5। अब मुझे फ्राइडे का क्लोजिंग लेना होता है हमेशा, फ्राइडे का क्लोजिंग ये रहा, ध्यान रखना। ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग से मुझे 347 चाहिए। सबसे पहले मैं 347 निकाल लेता हूँ, ऊपर साइड का भी लोअर साइड का भी। 347, 347, राइट। अब ये मेरे पास में लेवल आ गया है। ओके, अब एक्चुअली में हर बार तो निफ्टी 347 पॉइंट्स तो ट्रेड करता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, राइट। ये आप भी जानते हैं कि मार्केट 347 पॉइंट्स तो ट्रेड हमेशा तो करता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यू कैन ट्रेड लाइक दिस। आप इसको यहाँ तक के लिए 0.2 0.3 लेवल्स के लिए आप आराम से इसको आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज योर लिक्विडिटी जोन। और आप अगर लिक्विडिटी को देखोगे ना तो लिक्विडिटी इतनी फाइन है, आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से पिन पॉइंट लिक्विडिटी है। दीज ऑल आर द पिन पॉइंट। आपको ये डिसाइड भी नहीं करना है कि भाई ये मेरा सपोर्ट पक्का है ना, ये पक्का सपोर्ट है ना मेरा, नहीं, वो एग्जैक्ट आपको बता के देगा, निकाल के देगा आपको आज से। तो अब एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, राइट। एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन नंबर वन कि आपको निफ्टी के अंदर में अगर डेली निकालना है तो पिछले दिन की क्लोजिंग निकाल लो और लिक्विडिटी 69.5 दोनों साइड ऐड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर दो और लेवल बढ़ जाएगा, राइट। अब निफ्टी के बाद आपको क्या बोलते हैं वीकली रेंज निकालनी है, किसी पर्टिकुलर रेंज की। तो उस रेंज के लिए आप निकाल सकते हो कि निफ्टी के अंदर में जो आपकी रेंज है पर्टिकुलरली उसे 347.5, ये कब निकालना है, ये फ्राइडे की जब क्लोजिंग हो जाएगी, जब मंडे से आप स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। तो इसलिए वीडियो मैंने अभी डाली कि सो दैट आप अभी कैलकुलेट करके बैठ जाओ। और सेम एग्जैक्ट अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए करना है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों आपको और कुछ नहीं करना है, दैट्स कम टू 209.5 आपको करना है और इसके लिए मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो आपको वीकली रेंज आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए बहुत काम में रही होगी। अगर आप चाहते हो इसको लाइव में डिप्लॉय करना तो मैं डेली लाइव करता हूँ 9:15 से लेकर के 3 तक। अगर आपको अच्छा लगे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मैं आपको आगे से बता दूँ, दिस इज़ नॉट द पीविट्स, दिस इज़ नॉट CPR, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ एनी ट्रैप ट्रेडिंग, दिस इज नॉट काइंड ऑफ एनीथिंग। आपका अगर ट्रेंड आपको पता है, इफ योर ट्रेंड इज क्लियर दैट की मार्केट हमें बेरिश है या बुलिश है, देन इट्स वर्क वेरी वेल। अगर आपका ट्रेंड क्लियर नहीं है भाई कि मेरा ट्रेंड नहीं है, मुझे नहीं पता, तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और लाइन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। अभी तक अगर जिसने भी अपना कीमती समय मेरे को दिया है, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज का पार्ट 2 पेंडिंग है और पार्ट 2 के अंदर में इसको लाइव एक्सप्लोर करेंगे, लाइव मार्केट में हाउ द मार्केट्स वर्क। ओके, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और कोई और वीडियो की डिमांड है तो मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। फॉरेक्स में से कैसे यूज़ करना, उसके मैथमेटिकल चीज़ अलग आती है, ठीक है। तो एंजॉय करें, अपने मामलों का ख्याल रखें। चलिए जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।